जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल खोखर अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकाई क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है, और इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे मदऊ किया है रहीम यार खान की मारूफ कानूनदान शख्सियत अहमद सज्जाद फरहान बिलाली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, कुछ इश्यूज़ हैं उनके हवाले से इनका व्यू लेंगे कि इन इश्यूज़ के हवाले से इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले तो बिलाली साहब आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा, और इसके साथ साथ मेरा आपसे पहला इश्यूज़ के हवाले से आपसे पहला सवाल है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में मसला है वो किसानों का मसला है, और खाद के हवाले से है। यूरिया खाद जो है बिलाली साहब वो नायाब हो चुकी है, इस पे आप अपना क्या कहना चाहेंगे? एक यूरिया की जो बोरी है वो नाजरीन हमारे ज़राए के मुताबिक 3410 रुपए की बोरी है, और वो जो है वो ब्लैक में 4400 से 4500 रुपए तक जो है वो बेची जा रही है, और ज़िले इंतजामिया और हमारे जो इदारे हैं वो उसमें जो है परफॉर्म करने में बुरी तरह नाकाम है। जी बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, और जिस देश से दहकां को मैसर न रोजी उस देश के हर खोश है गंदुम को जला दो। इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग माफिया और जखीरा अंदोज माफिया और महंगाई माफिया ने इस वक्त ऑक्टोपस की तरह हमारे इस निज़ाम को जकड़ रखा है। किसान पहले ही सूद पर खाद, सूद पर स्प्रे और सूद पर बीज उठाता था, और उसको हेल्प करने के लिए कोई इदारे मौजूद नहीं है, बल्कि खामोश तमाशाई है, और अगर कोई मर जाए तो ये कफन का रेट भी महंगा कर देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे डीडी एग्रीकल्चर साहब जनाब यूसुफ साहब से बात हुई तो कहने लगे कि जनाब कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, आप वहां जाएं, आप मौके पे देखें, 2 बोरी का तकाजा करें, आपसे इजाफी मिलती है तो फिर आप हमें कॉल करें। हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को भेजा, उनकी हजारों लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे लोगों ने टीके भरे हुए थे, लाखों टन यूरिया पड़ी है इनके पास गोदामों के अंदर, और वो भत्ता देते हैं डीडी एग्रीकल्चर को। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान साहब, शकील अहमद भट्टी साहब, खुदारा आंखें खोलिए, देखिए गरीब पिस रहा है। मोहसिन नकवी साहब से इल्तमास करूंगा, वजीर आला पंजाब साहब से, कि वो इसका फौरी नोटिस ले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने माफिया पर काबू पाने के लिए लगामें डाली है तो इनको भी लगामें डालिए, जिन्होंने अपने टीके भरे हुए हैं और अब गरीब किसानों को ये लगाने में मसरूफ है। लाखों बोरियां इनके स्टोर्स के अंदर मौजूद हैं यूरिया की, डीएपी की, लेकिन ये ब्लैक कर रहे, और मिली भगत से क्यों ऐसी साहब छापे नहीं मारते? किसको पता नहीं है? हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, किसको पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन क्यों उन्होंने मुंह में घुंघनियां डाली हुई है, खामोश तमाशाई नजर आते हैं। हम एहतजाज करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के फोरम पर, आजान बिलाली के फोरम पर, और यंग लायर के फोरम पर, अंजुमन ताजरान के फोरम पर, स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के फोरम पर, असुफा फाउंडेशन के फोरम पर, और तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस बात पे एहतजाज करते हैं, किसान तंजीमें एहतजाज करती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। अवाम में इस वक्त बहुत बेचैनी पाई जाती है। जब उनकी कपास आती है तो टकों के भाव बिकती है, जब उनको बीज दिया जाता है तो ब्लैक में दिया जाता है, जब उनको खाद दी जाती है तो ब्लैक में दी जाती है, जब उनको 2 नंबर स्प्रे दिया जाता है तो ब्लैक में दिया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, शकील अहमद भट्टी साहब को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें, वरना रिजाइन देकर चले जाए। जी नाजरीन, बहुत खाद के हवाले से बहुत इंफॉर्मेटिव बात की बिलाली साहब ने। बिलाली साहब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, इसी तरह
एक और मसला है बिलाली साहब, खास तौर पर जो बिजली है उसका बहरान नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो है बिल्स जो है वो बहुत ज्यादा है। इस पर भी हम बिलाली साहब का जो है वो कमेंट्स लेना चाहेंगे। जी बिलाली साहब, क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर बिजली, लोड शेडिंग और उसके साथ भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं? सर, बिजली अजमल खोकर साहब, गरीब आवाम पर आसमानी बिजली बन के गिरी। हम आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से बिजली लेने के पाबंद हैं। हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। हमारे पास हजारा तरीके हैं बिजली के प्रोडक्शन के, लेकिन उसको जनरेट करने का कोई नेशनल एक्शन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मुतारिफ नहीं कराया गया, और इस बारे में कोई थिंक टैंक बाकायदा तौर पर अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं देता। सूरत हाल ये है कि एपेक्स कमेटी के अंदर ये फैसला जात हुए थे कि हमें महंगी बिजली लेनी पड़ रही है तो हम आवाम को रिलीफ देंगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में, जबकि फ्यूल प्राइस पूरी दुनिया के अंदर, रशिया का तेल $60 फी बैरल हो गया। $70 फी बैरल तेल के होते हुए हमें यहां फर्नेस ऑयल की कीमतों में भी कमी हुई है। जब फर्नेस ऑयल की कीमतों में कमी हुई है तो फर्नेस ऑयल से जो बिजली बन रही है उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आवाम तक नहीं पहुंच रही। वापडा ने इस वक्त जुल्म और सितम की अंधी मचा रखी है, और वापडा की चीरा दस्तियां अवाम बोल भी नहीं सकते और खुदकुशियां करने पर मजबूर है। कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को उठाकर ले जाते और गैर कानूनी तौर पर लोगों के मीटर काट लिए जाते। इंस्टॉलमेंट का वादा अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया था, लेकिन वो वादा वफा न हो सका, बल्कि उसकी खुलेआम वायलेशन हो रही है। गरीब अवाम जब अकसात के लिए जाते हैं तो वहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि यहां पर अकसात बंद है। आप एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान कीजिए कि क्या गरीब को इस मुल्क में जिंदा रहने का हक है या नहीं। इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। वजह क्या है? हमारे पास पावर जनरेशन सस्ते दाम अवेलेबल नहीं है। लोग, सरमायाकार अपना कैपिटल शिफ्ट करने पर मजबूर है, और गरीब अवाम खुदकुशियां कर रही है। 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयसर नहीं है। मैं चेयरमैन वापडा से, चेयरमैन नेपरा से, वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस मामले में अवाम को रिलीफ दीजिए, और वो रिलीफ हो जो ऊपर से नीचे तक अवाम को मिले और महसूस हो कि वो रिलीफ दिया गया है। इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में और अवाम के साथ जुल्म और सितम बंद किया जाए, कोऑपरेट किया जाए। इस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि जस्टिस काजी फारिसा साहब से इल्तमास करते हुए कि इस वक्त मेरे मुल्क की अदालतें भी सरकारी इदारों के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं दे रही। अगर कोई गैर कानूनी लाकानूनियत होती है और अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन 4, सेक्शन 25, आर्टिकल 4 और 25 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान अगर कोई वायलेशन होती है तो अदालतें इसमें रिलीफ नहीं दे रही हैं, और वो 56D स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हवाला देकर वो अवाम को जो है उनके केसेस उड़ा रहे हैं, उसका रिलीफ नहीं दे रहे। मेरे अल्तमास है कि अगर कोई लॉ की वायलेशन हुई हो, कोई ज्यादती अवाम के साथ हुई हो, और ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया और वापडा और मैपको इंतजामिया अगर साथ ना दे तो अदालतें उसमें रिलीफ दें। इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। तो खुदारा अवाम की मदद कीजिए। एक पुकार है, एक इल्तमास है, एक इल्तजा है कि इनकी सुनिए। गरीब पिस रहा है, गरीब मर रहा है। ये शहर अगर शहर है, सुनसान सा क्यों है? इस शहर का हर बंदा परेशान सा क्यों है?
मट्टी का बना है तो घुल क्यों नहीं जाता? पत्थर का सनम है तो ये इंसान सा क्यों है? और इस शहर के लोग जिसे कहते हैं मसीहा, वो शख्स मेरे दर्द से अनजान सा क्यों है? जनाब जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मारूफ कानूनदान अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गुफ्तगू की हमारे दोनों मौजू पे। नाजरीन, चाहिए हुकूमत को ख़ास तौर पर चाहिए कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको साफ शफाफ तरीके से जो है उनकी ट्रांसप्रेशन जो है उसको देखना चाहिए, और आवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से जितने भी इकदाम हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ आवाम जो है वो बेहाल है। अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा पाकिस्तान से अब तक यही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग। आपने बंद कर दी? एक मिनट।